हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम संपन्न इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे जीटी की एक और रीडिंग। द नेम ऑफ द रीडिंग इज़ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रीडर्स इन कॉरपोरेटेड एम्प्लॉयज़। तो अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, दैट इज़ कि कौन सी जो वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ अप्रोप्रिएट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पीपल, कि कौन सी जो है अपॉर्चुनिटी, जहाँ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी कौन से पर्सन के लिए अप्रोप्रिएट है, हमने उसको मैच करना है। सो अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, विच अपॉर्चुनिटी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्सन हु डैश, इसका मतलब हमने यहाँ पे बताना है कौन सी अपॉर्चुनिटी, मीन्स एक तरह से हमारे पास मैचिंग इन्फॉर्मेशन की तरह ही ये कैटेगरी है। तो अगर हम नोट्स देखें, इन इंस्ट्रक्शंस देखें, तो वहाँ पे हम कोई भी लेटर मोर देन वंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल है 1 to 7 क्वेश्चन है। अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से, इज़ ओनली फ्री इन द इवनिंग, कि ये अपॉर्चुनिटी उस पर्सन के लिए है जो सिर्फ इवनिंग टाइम में फ्री है। अगर हम गो थ्रू हों अपने पैसेज, जो ए पैराग्राफ बी सी डी ई है, तो अगर हम सब में से देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास ई पैराग्राफ इसका जो सुटेबल आंसर है। द मे फील्ड शेल्टर सर्व्स हॉट डिनर्स टू द होमलेस एवरी इवनिंग। तो उन्होंने बोला है कि वहाँ पे होमलेस जो होम घर में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो मे फील्ड शेल्टर है वो सर्व करता है हॉट डिनर्स किन के लिए, होमलेस जो हैं उनके लिए एवरी इवनिंग। इसका मतलब जो पर्सन इवनिंग टाइम में फ्री है वो इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब कर सकता है। सो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसके लिए, दैट इज ई। नेक्स्ट है इज इंटरेस्टेड इन हेल्थ केयर, कि ये अपॉर्चुनिटी उस पर्सन के लिए है जो पर्सन इंटरेस्टेड है हेल्थ केयर में। तो अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास डी है, दैट इज द मेफील्ड फ्री क्लिनिक्स ओपन एवरी वीकेंड एंड इज लुकिंग फॉर पीपल विलिंग टू स्पेंड 2 days अ मंथ असिस्टिंग द क्लिनिक स्टाफ। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली हमें साफ साफ बताया कि ये जो क्लिनिक है ओपन की होती है, फ्री क्लिनिक है जो ओपन होती है एवरी वीकेंड, और इसमें वो ढूंढते हैं लोग जो विलिंग है 2 days जो है मंथ में स्पेंड करने के लिए, किसको असिस्ट करने के लिए, असिस्ट मीन्स हेल्प करने के लिए क्लिनिक स्टाफ को। इसका मतलब कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं हेल्थ केयर में वो इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। थर्ड है प्लेज द गिटार एंड सिंग्स। तो नेक्स्ट है कि कौन ये अपॉर्चुनिटी उस पर्सन के लिए है जो कि गिटार प्ले कर सकता है और गा सकता है, सिंग्स। तो अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास ए पैराग्राफ में है। सो नर्सिंग होम रेजिडेंट्स आर यूजली अनेबल टू गेट आउट टू सी प्लेज मूवीज एंड कॉन्सर्ट्स, दे काउंट ऑन योर जेनरसिटी टू ब्रिंग एंटरटेनमेंट टू देम, डू यू लाइक टू परफॉर्म। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि आप परफॉर्म करना चाहते हो, डू यू हैव अ स्पेशल टैलेंट दैट इज दैट्स जस्ट वेटिंग फॉर एन ऑडियंस, कि आपके पास ऐसा टैलेंट है जो कि आपकी ऑडियंस की वेट कर रहा है। एंड अप्रिशिएटिव ऑडियंस इज ग्रंटेड इफ यू कैन गिव जस्ट 1 आफ्टरनून अ वीक टू शेयर योर स्पेशल टैलेंट विद दी स्पेशल पीपल। इसका मतलब स्पेशल टैलेंट का मतलब अगर आपको सिंगिंग आती है, अगर आपको गिटार प्ले करना आता है, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो आप वहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके अपना टैलेंट जो है वो शो कर सकते हो पब्लिक के सामने। नेक्स्ट है हमारे पास इंजॉयज स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स। तो ये अपॉर्चुनिटी उस पर्सन के लिए है जो चाहता है आउटडोर टाइम स्पेंड करना। सो आंसर हमारे पास इसके लिए है बी। अगर हम डी बी पैराग्राफ में जाएं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने बताया है द सिटीजन्स पार्क क्लीन अप कमेटी नीड्स मोर हेल्प, कमेटी मेंबर्स स्पेंड द लास्ट सैटरडे ऑफ ईच मंथ एट अ डिफरेंट सिटी पार्क पिकिंग अप ट्रैश, रिपेयरिंग इक्विपमेंट, पुलिंग वीड्स एंड प्लांटिंग फ्लावर्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पार्क मीन्स कि आउटडोर हम बाहर जाके कोई भी काम करेंगे। तो उन्होंने बोला यहाँ पे अगर आप ट्रैश को, अगर आप कूड़े को इकट्ठा करना चाहते हो, रिपेयर करना चाहते हो इक्विपमेंट को, पुल करना चाहते हो वीड्स को, और प्लांट करना चाहते हो फ्लावर्स को, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज बी। फिफ्थ है लाइक्स टू कुक। अब ये अपॉर्चुनिटी उस पर्सन के लिए है जो कुकिंग करना पसंद करता है, जिसको कुकिंग करना पसंद है या कुकिंग करना चाहता है। अगर देखें हम इसका आंसर हमारे पास ई पैराग्राफ में है, द शेल्टर नीड्स वॉलंटियर्स टू हेल्प विद प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग मील्स। मील्स में अगर वो फूड जो है उसको सर्व करना चाहते हैं और उसको प्रिपेयर मतलब उसको बनाना चाहते हैं, तो उस वो यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं मेफील्ड शेल्टर में। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ई। सिक्स है ओनली हैज़ 1 day अ मंथ फ्री, कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए जिनके पास सिर्फ एक डे होता है मंथ में फ्री।
आंसर है हमारे पास बी, दैट इज द सिटीजन्स पार्क क्लीन अप कमेटी नीड्स मोर हेल्प, कमेटी मेंबर्स स्पेंड लास्ट सैटरडे ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब एक सैटरडे है, एक दिन है जो हर एक मंथ का एक सैटरडे लास्ट सैटरडे जो है वो स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब अगर उनके पास सिर्फ एक ही दिन फ्री है तो वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को वो ले सकते हैं। सेवन्थ है इंजॉयज यंग चिल्ड्रन, तो जहाँ पे ये मतलब अपॉर्चुनिटी मोस्ट अप्रोप्रिएट उस पर्सन के लिए जो इंजॉय करता है यंग चिल्ड्रन के साथ या करना चाहता है यंग चिल्ड्रन के साथ। इसका आंसर हमारे पास सी है। तो अगर हम सी में देखें, मेफील्ड एलिमेंट्री स्कूल नीड्स पीपल टू हेल्प विद देयर आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, वॉलंटियर्स विल ट्यूटर चिल्ड्रन इन रीडिंग एंड मैथ। तो यहाँ पे चिल्ड्रन बात आ गई, चिल्ड्रन मतलब उनको रीडिंग में या मैथ में हेल्प करना चाहते हैं, उनको टीचिंग देना चाहते हैं। मस्ट बी एबल टू कमिट टू वन आफ्टरनून अ वीक फॉर द इंटायर स्कूल ईयर। तो आंसर हमारे पास क्या है, यंग चिल्ड्रन मतलब कि अगर वो वॉलंटरी वहाँ पे बच्चों को टीच करना चाहते हैं तो मेफील्ड एलिमेंट्री स्कूल उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। सो दिस इज द वे हम किस तरह से अपनी मैच इन्फॉर्मेशन जो है अपने क्वेश्चन को रीड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। सो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज समर क्लासेज एट द कम्युनिटी सेंटर। ओके, दिस इज द सेकेंड सेक्शन है हमारे पास। तो अगर हम देखें इसमें जो कैटेगरी है हमारे पास कौन सी है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। सो अगर हम स्टार्ट करें 8 क्वेश्चन से, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, देन हम लोकेशन के ऊपर जाके उसका आंसर फाइंड करेंगे। यू मस्ट विजिट अ वेबसाइट इन ऑर्डर टू साइन अप फॉर क्लासेज। उन्होंने बोला कि आपको विजिट करनी पड़ेगी, मस्ट है कि आप विजिट करोगे वेबसाइट को अगर आपने साइन अप करना है क्लासेस के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, द कम्युनिटी सेंटर इज ऑफरिंग अडल्ट समर क्लासेस अगेन दिस ईयर। दिस स्केड्यूल इंक्लूड्स क्लासेस इन बेसिक computer skills, martial arts, painting and drawing and dance. Registration, there are two ways to register for the classes. तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारे पास 2 ways हैं रजिस्टर करने के लिए क्लासेस के लिए। एक है go to our website www.cc.organization classes winter schedule। तो अगर हम देखें सेकंड क्या है, इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर, कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, यू कैन कॉल द कम्युनिटी सेंटर एट 8725555068 टू रिक्वेस्ट अ क्लास कैटलॉग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो इसका मतलब हमारे पास उन्होंने 2 वेज दिए हैं कि हम किस तरह से हम रजिस्टर कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं क्लासेस के लिए। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स, कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमने वेबसाइट को ही विजिट करना है, हम उनके कम्युनिटी सेंटर में भी कॉल कर सकते हैं अगर हमने रजिस्टर करना है। देन 9th है, अ रजिस्ट्रेशन फीस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल क्लासेस। तो उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो रिक्वायर्ड है, नीडेड है सारी क्लासेस के लिए, सभी जो क्लासेस हैं उनके लिए। अगर हम देखें यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात की थी फर्स्ट पॉइंट में, देन क्लिक द रजिस्टर नाउ एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अपीयर, कंप्लीट द फॉर्म एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी यू ओ। यानी मतलब आपने पहले फॉर्म को फिल करना है, फिर आपने कैलकुलेट करना है कि कितनी मनी जो आपने देनी है। दिस विल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ योर क्लासेस, कि आपकी कॉस्ट ऑफ क्लासेस तो होगी प्लस $15 रजिस्ट्रेशन फीस। इसका मतलब आपको हर एक क्लासेस की आपकी कॉस्ट ऑफ क्लासेस तो होगी ही होगी, साथ के साथ आपकी 15 जो डॉलर है आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। एनी मटीरियल्स फीस विल बी पे एबल टू द इंस्ट्रक्टर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास। इन एडिशन इफ योर एड्रेस इज आउटसाइड यू विल पे ऑन नॉन रेजिडेंट फीस ऑफ $25 पर क्लास। तो इसका मतलब कि अगर आपकी क्लासेस, आपने जो भी क्लास आपने लेनी है क्लासेस लिखा है, तो उसके साथ आपकी $15 आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन फीस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल क्लासेस। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। 10th है, डांस क्लासेस कॉस्ट लेस देन कंप्यूटर क्लासेस। बोला है कि जो डांस क्लासेस की कॉस्ट है वो लेस देन कंप्यूटर क्लासेस से कम है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमने कंप्यूटर की क्लास की बात की, तो अगर हम आगे देखें कहीं पे भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया कि जो डांस क्लास है, जो डांस क्लास मेंशन किया जाए, डांस क्लास की जो फीस है वो किससे कम है, कॉस्ट जो है वो कंप्यूटर क्लास से कम है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट गिवन, कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे दी ही नहीं है। 11th है, पीपल हु लिव आउटसाइड ऑफ द सिटी पे एन एक्स्ट्रा फीस। तो उन्हें बोला है कि जो लोग आउटसाइड मतलब कि सिटी के बाहर रहते हैं उनको एक्स्ट्रा फीस जो है वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। अगर हम देखें 11th की जो लोकेशन है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में ही थी जहाँ पे हमने किया था, इन एडिशन इफ़ योर एड्रेस इज आउटसाइड ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे हमें आगे उन्होंने बोला कि जो लोग आउटसाइड सिटी रहते हैं यू विल पे अ नॉन रेजिडेंस फीस ऑफ $25 पर क्लास। तो आपको वहाँ पे नॉन रेजिडेंसी की जो फीस है वो देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, $25 पर क्लास। इसका मतलब उनके लिए
लिए एक्स्ट्रा फीस वहाँ पे देनी पड़ेगी, जो है नॉन रेजिडेंसी फीस। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ट्रू। 12th है, यू आर अलाउड टू रजिस्टर फॉर ओनली 2 क्लासेज एट अ टाइम। उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक टाइम के ऊपर 2 क्लासेस को ही रजिस्टर कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि कहीं उन्होंने ऐसी कुछ बात की है। फिल योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक सेंड नाउ, यू विल रिसीव रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन बाय ईमेल। इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू कंप्यूटर यू कैन कॉल द कम्युनिटी सेंटर एट, हमने इस नंबर के ऊपर, टू रिक्वेस्ट अ क्लास कैटलॉग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेलेक्ट योर क्लासेस फ्रॉम द कैटलॉग, कंप्लीट द फॉर्म एंड रिटर्न इट बाय द मेल विद योर चेक और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। विड्रॉल पॉलिसी आ गई। तो यहाँ पे कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि हम एक टाइम के ऊपर कितनी क्लासेस में जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि हम एक क्लास में ही कर सकते हैं, जो 2 में कर सकते हैं, 3 में या 4 में, जा सिर्फ सारी क्लासेस में हम कर सकते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज नॉट गिवन। 13 है, यू विल नॉट गेट योर मनी बैक इफ यू विदड्रॉ आफ्टर द स्कूल क्लास, सेकेंड क्लास। तो उन्होंने बोला कि आपको आपकी मनी बैक नहीं मिलेगी अगर आप विदड्रॉ कर लेते हो अपनी सेकेंड क्लास से पहले ही, आफ्टर, मतलब सेकेंड क्लास के आफ्टर, इफ़ यू विदड्रॉ आफ्टर द सेकेंड क्लास। अगर आप सेकेंड क्लास के आफ्टर जो है अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हो उस पॉलिसी से, तो आपको मनी बैक नहीं मिलेगी। अगर हम देखिए विदड्रॉ पॉलिसी दी है, फुल रिफंड्स माइनस द $25 रजिस्ट्रेशन फीस विल बी गिवन फॉर एनी विदड्रॉज मेड अप टू 1 वीक बिफोर द क्लास बिगिंस। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपने वहाँ पे रिफंड लेना है तो वहाँ पे आपको विदड्रॉ जो है आपको आपकी क्लास स्टार्ट होने से 1 वीक पहले लेना पड़ेगा। withdrawal made before the start of the second class will receive a 50% refund। तो उन्होंने बोला है कि वहाँ पे अगर आपने withdrawal किया है start of the second class will receive a 50% उनको refund मिलेगा, minus the registration fees, no refunds will be made after the start of the second class। उन्होंने बोला कि यहाँ पे no refunds, आपको कोई भी refund नहीं मिलेगा अगर आपकी क्लास जो है सेकेंड क्लास स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने बोला you will not get any money back if you withdraw after the second class। तो आंसर हमारे पास क्या है, 2 है, कि अगर हमने सेकेंड क्लास के आफ्टर जो है उसको विदड्रॉ किया वहां से, तो हमें कोई भी रिफंड वहां पे नहीं दिया जाएगा। Now move to the next जो क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन, क्लासेस एट द कम्युनिटी सेंटर आर फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। तो उन्होंने बोला है जो कम्युनिटी सेंटर में जो क्लासेस है वो सभी एज के लोगों के लिए है। अगर हम देखें, क्लासेस ऑफर्ड बाय द कम्युनिटी सेंटर आर फॉर एडल्ट्स ओनली, यू मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। तो उन्होंने बोला वो सिर्फ एडल्ट्स के लिए हैं, जो अगर आप 18 ईयर्स के हैं आपको होना चाहिए, उससे ऊपर अगर हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 18 ईयर्स से नीचे हो तो आपको अंडर 18 हो तो वहाँ पे आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ऑल एजेस, मतलब चाहे उसमें चिल्ड्रन है 1 to जो है 17 भी उसमें आ गए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला सिर्फ 18 होना चाहिए आप, और जो है उससे बड़े होंगे फिर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो आंसर हमारा जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारी जो स्टेटमेंट थी, जो हमारा क्वेश्चन था उसके साथ। सो आंसर हमारा क्या आ गया, फॉल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है जिसमें हमने जो है मेन कैटेगरीज हमारी हैं, जहाँ जो है दैट इज कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमने यहाँ पे अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो अगर हम देखें हमारे पास जो वर्ड लिमिट है नो मोर देन 3 वर्ड्स है, तो हम यहाँ पे 3 वर्ड्स, 2 वर्ड्स और 1 वर्ड में आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर 3 वर्ड से एक्सीड नहीं कर सकता। सो अगर हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करें, एम्प्लॉयज कैन चूज फ्रॉम प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स एंड क्लासेज ऑफर डैश और एट अ लोकल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ कॉलेजेस। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चूज़ कर सकते हैं कहाँ से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप से, और क्लासेस जो ऑफर की जाती किसके द्वारा, और एट अ लोकल ट्रेनिंग सेंटर्स और कॉलेजेस। अगर हम देखें हमारी लोकेशन है कहाँ पे, दैट इज अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने कॉर्पोरेशन की बात की है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स आ गई कि रिक्वायर्ड, उन्होंने बोला है ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द मुग्रेट corporation are required to attend 15 hours of professional development workshop or classes in each calendar year. While there are many opportunities provided by the company, professional development hours can also be earned externally at a local training center। तो बोला कि एक तो आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप में कर सकते हो, दूसरा जो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको कौन प्रोवाइड करेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगी, और लोकल ट्रेनिंग सेंटर में जो है आप वहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ अपने एम्प्लॉयज़ कैन चूज वहाँ से
किए जा सकते हैं? सो आंसर हमारे पास क्या है? बाय द कंपनी। एम्प्लॉयज कैन चूज फ्रॉम, कहाँ से चूज किए जा सकते हैं? प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप से, क्लासेस जो ऑफर की हैं बाय द कंपनी, और लोकल ट्रेनिंग सेंटर्स और कॉलेजेस जो हैं वहाँ से उनको जो है वो चूज किया जा सकता है। 16 है, एम्प्लॉयज कैन फाइंड आउट विच वर्कशॉप्स विल बी ऑफर्ड बाय लुकिंग एट डैश। उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज जो है फाइंड कर सकते हैं किनको, जो वर्कशॉप्स है जो भी ऑफर की जाएंगी, किसको देख के वो उसको देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखें वर्कशॉप्स की बात, नेक्स्ट पैराग्राफ में, लिस्टिंग ऑफ अपकमिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी आर पोस्टेड ऑन द कंपनी वेबसाइट एंड अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। एम्प्लॉयज कैन रजिस्टर फॉर दीज वर्कशॉप्स ऑनलाइन। तो उन्होंने बोला कि वो कहाँ पे पोस्ट की जाएंगी? कंपनी की वेबसाइट के ऊपर की जाएंगी, जहाँ पे जो है एम्प्लॉयज रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा? एम्प्लॉयज कैन फाइंड आउट विच वर्कशॉप विल बी ऑफर्ड बाय लुकिंग एट द कंपनी वेबसाइट। तो वो कंपनी की वेबसाइट को देखो, क्योंकि सारी जो है वहाँ पे जो अपकमिंग जो भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वहाँ पे जो है वो अपडेट की जाएंगी, पोस्ट की जाएंगी। सो इसका मतलब वो कंपनी की वेबसाइट को देख के जो है वो देख सकते हैं कौन सी वर्कशॉप नेक्स्ट उनको ऑफर की जाएगी। 17 है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश टू डिसाइड वेदर अ वर्कशॉप इज रेलिवेंट। उन्होंने बोला कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को डिसाइड करना कि जो वर्कशॉप है वो रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है। अगर देखें हम 17 जो है उसकी लोकेशन हमारे पास है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, एम्प्लॉयज हु विश टू रिसीव प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्रेडिट फॉर अटेंडिंग वर्कशॉप्स और कोर्सेज offered elsewhere should provide their supervisor with materials describing the opportunity. The supervisor will determine whether the workshop or course is pertinent to the employee's work. उन्होंने बोला कि उसके लिए वो यूजफुल है कि नहीं है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? उसको सुपरवाइजर जो है वो डिसाइड करेगा। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया कि कौन देखेगा वो रेलिवेंट है कि नहीं है एम्प्लॉयज के लिए? ही विल बी द सुपरवाइजर। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया? द सुपरवाइजर। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयज कैन रिक्वेस्ट डैश फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज टू पे फॉर क्लास और वर्कशॉप। तो मतलब कि एम्प्लॉयज जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं किस चीज़ को, कहाँ से? ह्यूमन रिसोर्सेज में से, टू पे फॉर अ क्लास और वर्कशॉप। किसके लिए पे करने के लिए? क्लास और वर्कशॉप के लिए पे करने के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास था, आफ्टर ऑब्टेनिंग द सुपरवाइजर्स अप्रूवल, अगर आपको सुपरवाइजर का अप्रूवल मिल गया कि आपके लिए वर्कशॉप रेलिवेंट है, द एम्प्लॉय कैन अप्लाई टू द ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस फॉर ट्यूशन रीइम्बर्समेंट इफ ट्यूशन इज टू बी पेड। तो उन्हें बोला कि वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? फॉर ट्यूशन रीइम्बर्समेंट से जो है, इफ ट्यूशन जो है इज टू बी पेड की जा चुकी है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया? एम्प्लॉयज कैन रिक्वेस्ट, वो किस चीज़ को कर सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी ट्यूशन रीइम्बर्समेंट को फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्समेंट टू पे फॉर अ क्लास और वर्कशॉप के, वो इसमें से उनकी ट्यूशन फीस में से जो है वो क्लास और वर्कशॉप के लिए पे करते हैं। 19th है, द वर्कशॉप प्रेजेंटर विल लेट द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिस नो हाउ डैश द एम्प्लॉय शुड बी क्रेडिटेड विद। तो उन्होंने बोला वर्कशॉप जो है प्रेजेंटर और जो है विल लेट द ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस नो, कि वो बताएगा ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस को कि हाउ मैनी जो एम्प्लॉय हैं उनको क्रेडिट जो है वो किया जाएगा, उनको किस तरह से जो है वो किस तरह से या कितना कितना, हाउ मैनी मतलब कितना उनको जो है वहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास कहाँ पे है, लास्ट पैराग्राफ में है, एम्प्लॉयज अटेंडिंग एनी वर्कशॉप ऑफर्ड बाय द कंपनी विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस। तो उनको अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। द नंबर ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवर्स earned will be reported to the human resource ऑफिस बाय द वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर। तो वहाँ पे जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिस को बताएगा कि कितने जो है उन्होंने अर्न किए हैं वहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट आर। सो इसका मतलब द वर्कशॉप प्रेजेंटर जो है विल लेट द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिस नो हाउ मैनी जो है एम्प्लॉय को क्रेडिट किया चाहिए, वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट आर, जो उनको क्रेडिट वहाँ पे उनको दिए जाने चाहिए। 20th है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्रेडिट विल बी ग्रांटेड फॉर वर्कशॉप्स टेकन आउटसाइड द कंपनी इफ द स्पेशल फॉर्म इज फिल्ड आउट बाय डैश। उन्हें बोला जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्रेडिट है
वो ग्रांट किया जाना चाहिए फॉर वर्कशॉप टेकन आउटसाइड द कंपनी, जो कि कंपनी से बाहर है, इफ अ स्पेशल फॉर्म इज फिल्ड आउट बाय, अगर वो स्पेशल फॉर्म जो फिल किया गया है किसके द्वारा। तो अगर हम देखिए यहाँ पे हमारे पास था कि उन्होंने बोला था उनको कितने उनको डेवलपमेंट आवर्स मिले हैं, तो वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर जो है वहाँ पे बताएगा। इन ऑर्डर टू रिसीव प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैरिड फॉर द कोर्स और वर्कशॉप ऑफर्ड आउटसाइड द कंपनी, द एम्प्लॉय मस्ट हैव द वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर कंप्लीट अ कंपनी प्रूफ ऑफ द अटेंडेंस फॉर्म। इसका मतलब वो कौन फिल करेगा, वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर है जो कि उसको उस अटेंडेंस फॉर्म को फिल करेगा, तब जो है उनको वहाँ पे जो है क्रेडिट मिल सकता है आउटसाइड ऑफ द कंपनी। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास, द वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, उसमें जो हमारे पास मेन कैटेगरी है, अगेन हमारे पास ट्रू फॉल्स है, तो हम ट्रू फॉल्स को अगेन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है 21st क्वेश्चन है, ड्रेस कोड शुड इंक्लूड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। तो उन्होंने बोला कि जो ड्रेस कोड है उसके लिए उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है वो रेगुलेशंस जो है वो वहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। तो अगर हम देखें हमारे पास है डेवलपिंग अ ड्रेस कोड फॉर योर कंपनी वेदर योर वर्क प्लेस हैज अ फॉर्मल और रिलैक्स एटमोसफियर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड गाइडलाइंस अबाउट हाउ यू एक्सपेक्ट योर एम्प्लॉयज टू ड्रेस while on the job. You need a dress code. This doesn't mean that you should permit only formal business attire or that you need to have strict regulations. उन्हें बोला वहाँ पे ड्रेस कोड होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आपको जो है सिर्फ फॉर्मल बिजनेस जो अटायर जो फॉर्मल बिजनेस जो वो ड्रेसअप कर सकते हैं वही उनको परमिट करना है। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके वहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हों, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि ड्रेस कोड शुड इंक्लूड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। उन्होंने बोला वहाँ पे जो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होंगी, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। 22nd है, इट इज़ अ गुड आइडिया फॉर एम्प्लॉयज टू वियर बिजनेस सूट्स और ड्रेसेस व्हेन मीटिंग विद क्लाइंट्स। उन्होंने बोला कि गुड आइडिया है अगर एम्प्लॉयज जो हैं जो वर्कर्स जो हैं वो वियर करेंगे पहनेंगे बिजनेस सूट्स या फिर ड्रेसेस व्हेन वो मीट करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ। तो अगर हम देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑफ कोर्स एनी पर्टिकुलर बिजनेस विल डेवलप गाइडलाइंस pertinent to its own circumstances. However, there are some general things that all employers should take into consideration when deciding the level of formality to require. In businesses where the staff spends a large portion of work time interacting with clients and customers, then a more formal dress code is appropriate. तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे क्या है, हमें जो है मोर फॉर्मल जो है वो ड्रेस कोड चाहिए। एट द मोस्ट फॉर्मल एंड ऑफ द स्केल दिस वुड इंक्लूड बिजनेस सूट्स एंड टाइज एंड फॉर्मल शूज फॉर मैन एंड बिजनेस शूज एंड ड्रेसेस फॉर फॉर्मल शूज फॉर वीमेन। तो उन्होंने बोला है हमारे पास वहाँ पे हम फॉर्मल शूज और जो है वो हम जो ड्रेसेस जो है उनको पहन सकते हैं, पहनना चाहिए हमें अगर जो है क्लाइंट के साथ हम मीटिंग करें, तो ये गुड आइडिया है अगर हम उसको पहनेंगे। तो वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है कि जो गुड होगा एप्रोप्रिएट होगा अगर हम जो है फॉर्मल जो ड्रेसेज या बिजनेस सूट को पहनेंगे। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। 23rd है, फॉर्मल ड्रेस कोड जनरली डोंट परमिट बियर्ड्स एंड मुस्टैशेस। तो उन्होंने बोला है कि वहाँ पे ना तो आप अपनी दाढ़ी रख सकते हो और ना बियर्ड्स आप बियर्ड वहाँ पे रख सकते हो। तो उन्होंने बोला है कि जो फॉर्मल ड्रेस कोड हैं वो जनरली उसमें आपको परमिट नहीं होता मुस्टैशेस और जो है बियर्ड को रखना। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, दैट इज़ फॉल्स है। अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास सेम पैराग्राफ सेकंड में है, फॉर्मल बिजनेस अटायर ऑल्सो मीन्स दैट हेयर स्टाइल शुड बी सिंपल। तो वहाँ पे जरूरी है कि अगर हमने फॉर्मल बिजनेस अटायर पहना हुआ है, अपने कोई फॉर्मल बिजनेस सूट पहना हुआ है, तो वहाँ पे आपकी जो है हेयर स्टाइल जो है सिंपल होना चाहिए एंड कंजर्वेटिव। एंड फेशियल हेयर, जो फेशियल हेयर है उसमें क्या आ गया हमारे पास, जो दाढ़ी और मूछ आ गई। फेशियल हेयर शुड बी केप्ट नीट एंड ट्रिम। तो इसका मतलब आप उसको रख सकते हो लेकिन वो नीट और ट्रिम्ड मतलब छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया, कि वहाँ पे ये नहीं कि उनको परमिट नहीं है, परमिट है लेकिन दैट शुड बी नीट एंड ट्रिम्ड। 24th आ गया, अ कैजुअल ड्रेस कोड माइट अलाउ स्वेटर्स टू बी बॉर्न इंस्टेड ऑफ जैकेट्स। मतलब कि कैजुअल जो ड्रेस कोड है उसमें हो सकता है कि आप स्वेटर्स जो है आपको लॉ हो सकते हैं पहनने इंस्टेड ऑफ जैकेट की बजाय, कि जैकेट की जगह पे आप स्वेटर्स को पहन सको। तो इसका आंसर हमारे पास 24 का है, दैट इज ट्रू।
अगर हम देखिए इसकी लोकेशन हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में है, दैट इज इफ इंटरेक्शंस विद क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आर नॉट फ्रीक्वेंट और इफ द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस डजंट रिक्वायर सर्टन लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, then more casual dress code may be in order. Depending on the company, a business casual dress code might permit khaki or कंडोरी पैंट्स, स्वेटर्स इन प्लेस ऑफ जैकेट्स। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि स्वेटर्स इन प्लेस ऑफ जैकेट्स, अगर आपके कैजुअल ड्रेस कोड है तो वहाँ पे आप स्वेटर्स पहन सकते हो इंस्टेड ऑफ जो है आपकी इन प्लेस ऑफ मीन्स इंस्टेड ऑफ जैकेट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन भी यही था कि हम मे बी माइट बी अलाउ, वहाँ पे हो सकता है कि हम स्वेटर्स और जो है स्वेटर्स को पहन सके इंस्टेड ऑफ जैकेट्स। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। 25th है, मोस्ट कंपनी ड्रेस कोड्स मेंशन सर्टन क्लोथिंग दैट इज नॉट परमिटेड। उन्होंने बोला कि मोस्ट कंपनी जो ड्रेस कोड्स होते हैं उसमें मेंशन होता है, उसमें बताया गया होता है कि सर्टन क्लोथिंग जो वहाँ पे परमिटेड नहीं है। इसका आंसर हमारे पास ट्रू है। अगर हम देखें सेम पैराग्राफ में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, इफ इवन इफ अ कंपनी ड्रेस कोड इज ऑन द कैजुअल साइड इट इज इंपॉर्टेंट मे बी इवन मोर सो टू मेक इट क्लियर दैट देयर इज स्टिल अ ड्रेस कोड एंड दैट सर्टन टाइप्स ऑफ अटायर आर नॉट परमिसेबल। परमिसेबल मतलब कि वहाँ पे आपको परमिशन नहीं है उनको पहनने की। इसका मतलब चाहे वो उन्होंने बोला है वो कैजुअल साइड के ऊपर आपका ड्रेस कोड है, लेकिन वहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा, स्टिल वहाँ पे एक कोई भी ड्रेस कोड हो सकता है और सर्टन टाइप्स ऑफ अटायर हो सकता है जो वहाँ पे आपको परमिट नहीं है पहनना। सो इसका मतलब मोस्ट कंपनीज ड्रेस कोड्स मेंशन सर्टन क्लोथिंग दैट इज नॉट परमिटेड। तो वहाँ पे उनको मोस्ट ऑफ द कंपनी ड्रेस कोड्स में वहाँ पे मेंशन किया होता है कि कौन सा सर्टन जो है जो अटायर जो है या क्लोथिंग आप नहीं पहन सकते। 26 है, द मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज विद फॉर्मल ड्रेस कोड हैव कैजुअल फ्राइडेज। उन्होंने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनीज होती हैं उनके फॉर्मल ड्रेस कोड होते हैं, उनके लिए कैजुअल फ्राइडेज होते हैं। तो अगर देखिए हम लोकेशन हमारे पास सेम पैराग्राफ में हमें मिली, दैट इज मोस्ट कंपनी ड्रेस कोड्स वेदर फॉर्मल और कैजुअल डू नॉट अलाउ आइटम्स सच एज टी शर्ट, सैंडल्स और जीन्स इन एडिशन टू द रेगुलर ड्रेस कोड। कैजुअल फ्राइडेज वन डे अ वीक व्हेन एम्प्लॉयज आर अलाउड टू ड्रेस मोर कैजुअली देन नॉर्मल हैव बिकम पॉपुलर। तो उन्होंने बोला वो पॉपुलर बन चुका है, वो बन गया है पॉपुलर कि वो वहाँ पे फ्राइडेज कैजुअल फ्राइडेज होते हैं जहाँ पे वो वन डे या वीक व्हेन एम्प्लॉयज लॉ होता है कि वो मोर कैजुअल जो है ड्रेसअप कर सकते हैं देन नॉर्मल जो है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि मोस्ट जो कंपनी मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनीज हैं वहाँ पे फॉर्मल ड्रेस कोड्स में जो उनके कैजुअल फ्राइडेज हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, नॉट गिवन। 27 है, कंपनीज वेयर एम्प्लॉयज यूज यूनिफॉर्म्स डू नॉट नीड ड्रेस कोड्स। मतलब जो कंपनीज है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म, वहाँ पे जरूरत नहीं होती है ड्रेस कोड्स की। तो अगर हम देखें हमारे पास लास्ट पैराग्राफ लेफ्ट है, तो हम लास्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे। कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ, उन्होंने बोला किसके उल्ट, जो पॉपुलर बिलीफ है, जो एक विचार है वहाँ पे धारा है, उसकी कॉन्ट्री, उसके उल्ट कंपनीज दैट रिक्वायर एम्प्लॉयज टू वियर यूनिफॉर्म। जो कंपनीज जहाँ पे रिक्वायर होती हैं वो चाहती हैं कि जो एम्प्लॉयज जो है वो वियर करें यूनिफॉर्म और फॉर्म्स ऑल्सो शुड हैव ड्रेस कोड। तो वहाँ पे जरूरी है कि उनके लिए चाहिए कि उनका ड्रेस कोड होना चाहिए। सच ड्रेस कोड स्पेसिफाई वेदर ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनिफॉर्म आर रिक्वायर्ड एट ऑल times, jacket or hat, and whether there are additional required accessories, for example a name badge। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि वहाँ पे होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कंपनीज वेयर एम्प्लॉयज यूज यूनिफॉर्म्स डू नॉट नीड ड्रेस कोड, लेकिन उन्होंने बोला कि होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको रिक्वायर्ड नहीं है। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ना कम टू द लास्ट जो है हमारे पास पैराग्राफ है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो एज यूजुअल आपको पता है कि जो लास्ट पैराग्राफ होता है हमारा एक लेंथी पैराग्राफ होता है जिसमें हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं जो हमने एक ही पैराग्राफ में से उनको फाइंड करके उसके आंसर्स देने होते हैं। तो हमारे पास है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। तो अगर हम देखिए इसमें फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमने बताना है कि कौन सी जो है पैराग्राफ में कौन सी जो है इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो फर्स्ट है अ रीजन वाई सर्टन टाइप्स ऑफ फूड में एलिवेट द सिम्टम्स ऑफ सैड। तो उन्होंने बोला जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है कौन सा ऐसा सर्टन टाइप ऑफ फूड्स है जो कि इसके सिम्टम्स को थोड़ा सा कम कर सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पैराग्राफ्स में
कहाँ पे हमें उन्होंने फूड की एग्जाम्पल दी है। अगर हम देखें यहाँ पे एफ पैराग्राफ में हमारे पास है, तो वहाँ पे उन्होंने फूड की बात की है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म की बात की है। लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन आर एसोसिएटेड विद मैनी फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन एंड कैन मैनिफेस्ट in symptoms such as fatigue, carbohydrate craving, and weight gain. Because high carbohydrate foods such as chips, pretzels, and cookies boost serotonin, experts believe they have a soothing effect on the body and mind. तो उन्होंने बोला कि ऐसे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये इस टाइप के फूड जो हैं तो वहाँ पे वो एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी और हमारे माइंड के ऊपर। इसका मतलब कि वहाँ पे उन्होंने एसिडी जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है उसको एलिवेट, उसको थोड़ा सा कम करने की बात की है कि कौन से टाइप्स के फूड जो हैं उनको थोड़ा सा एलिवेट मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा कम कर सकते हैं उसके सिम्टम्स को, जहाँ पे उन्होंने बोला कि वो एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं बॉडी और माइंड के ऊपर। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एफ आ गया। 29 है हमारे पास डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीपल हु टेंड टू सफर फ्रॉम एसिडी। तो उन्होंने बोला डिस्क्रिप्शन दी है लोगों की जो कि होता है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी टेंडेंसी होती है कि वो सफ़र करते हैं, जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐसे लोग जो एसएडी से सफ़र करते हैं, हमने उन लोगों की डिस्क्रिप्शन देखनी है कौन से पैराग्राफ में गिवन है। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर हमारे पास डी पैराग्राफ में है। अगर हम देखें डी पैराग्राफ में, देखो यहाँ पे एसएडी यूजली बिगिनस इन एडल्ट्स बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 30 एंड इट इज़ 4 times मोर प्रेवलेंट इन वीमेन देन मैन। तो मतलब कि वहाँ पे एडल्ट्स में ज़्यादा होता है जो 18 और 30 के होते हैं, और ज़्यादातर वीमेन में होता है देन द मैन जो होता है। द डिसऑर्डर ऑल्सो टेंड्स टू रन इन फैमिली। सम people suffer debilitating symptoms that interfere with interpersonal relationship and careers। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हमने कौन से लोग जो हैं जो इफेक्ट होते हैं या सफ़र करते हैं सैड एसिडी जो इफेक्ट है। सो आंसर हमारे पास क्या डिसऑर्डर से, दैट इज डी। 30th है पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर एसिडी इज कॉमन। तो उन्होंने बोला कि कौन से पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं पूरे संसार में, कौन से दुनिया में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो एसिडी वहाँ जहाँ पे कॉमन है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमने पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देखने हैं, तो अगर हम देखें बी पैराग्राफ में यहाँ पे हमारे पास है उन्हें बोला है यहाँ पे रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा इन नदर्न यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल आर 8 times मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम सैड देन आर रेजिडेंट्स ऑफ सनी रीजन्स ऑफ द साउथ सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको। तो यहाँ पे उन्होंने पहले कनाडा और नदर्न यूनाइटेड स्टेट्स की बात की है, और सैड इज also more common in countries in Arctic latitudes such as Finland, where the rate of SAD is nearly 10%. It is seldom found in countries within 30 degrees of equator, where there are long and constant hours of the sunlight throughout the year. तो यहाँ पे उन्होंने कनाडा, नदर्न यूएसए और जो है फिनलैंड की बात की है कि कहाँ पे ये कॉमन है, कौन से पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये कॉमन है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। 31st है अ स्टडी शोइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन सनलाइट एंड मेंटल हेल्थ। तो उन्होंने बोला है कि स्टडी जो शो कर रही है कि रिलेशनशिप बिटवीन जो सनलाइट और मेंटल हेल्थ के बीच में जो रिलेशन हो सकता है उसकी एक स्टडी शो की गई है किसी पैराग्राफ में। तो हमने उस पैराग्राफ को फाइंड करना है। अगर हम देखें उन्होंने सी पैराग्राफ में हमें एक स्टडी की बात की है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वन स्टडी आ गई ऑफ सोसाइटीज इन जापान एग्जामिन अ मल्टीट्यूड ऑफ वेरिएबल्स फॉर ईच सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर्स ऑफ सनलाइट in the latitude, temperature, and the economic factors among others. Researchers found that yearly total sunshine was the only individual variable that correlated to significant difference in the suicide rate. Thus, the study suggested that one's latitude can have a significant effect on mental health and even on tendencies toward suicidal थॉट्स। तो इसका मतलब जो लैटिट्यूड है कि हम कहाँ पे जो है, अगर हम जो है जहाँ पे सनशाइन जहाँ पे ज़्यादा है, अगर हम उस लैटिट्यूड में है जहाँ उस जगह पे है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सुसाइडल रेट जो है वो कम होगी। तो उन्होंने बोला जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है इस चीज़ का मेंटल हेल्थ के ऊपर, किसका, सनशाइन का। सो स्टडी शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सनलाइट एंड अ मेंटल हेल्थ। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। एक आज हमारे पास यहाँ पे नई कैटेगरी है हमारे पास एमसीक्यू, लेकिन ये हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं विद मल्टीपल आंसर, जिसमें हमने एक ही क्वेश्चन में जो है 2 और 3 और कई बार 5 भी 7 भी होते हैं कि हमने वो आंसर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद मल्टीपल आंसर।
तो अगर हम देखें, क्वेश्चन है चूज 5 लेटर्स A to H, राइट द करेक्ट लेटर फ्रॉम 32, तो हमने अपने आंसर शीट के ऊपर लिखना है विच 5 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ SAD आर मेंशन इन द पैसेज। तो उन्हें बोला कि नीचे वाले जो दिए गए जो सिम्टम्स हैं उनमें से कौन से 5 सिम्टम्स जो हैं उन्होंने इस पैसेज में जो मेंशन किए हैं जो रिलेटेड टू SAD, जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के साथ रिलेटेड हैं। तो अगर हम बात करें इस तरह के क्वेश्चन टाइप में, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो हम देखेंगे कि सिम्टम्स उन्होंने कौन कौन से पैराग्राफ में हमें सिम्टम्स दिए हैं, तो वहाँ वहाँ पे रीड करके हम देखेंगे कौन कौन से सिम्टम्स उन्होंने मेंशन किए हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम जो है अपने आंसर्स को फाइंड करेंगे। या समटाइम्स हमें सारे पैराग्राफ जो होते हैं उसमें से स्किम करना होता है, स्कैन करना होता है कहाँ पे उन्होंने ऐसे सिम्टम्स की बात की है जो कि SAD के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हम पहले अपनी ऑप्शंस को रीड नहीं करेंगे, हम पहले देखेंगे कि पैराग्राफ में उन्होंने कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे उन्होंने सिम्टम्स को मेंशन किया है। तो अगर हम देखें जो 32 क्वेश्चन अगर हम देखें हमारे पास जो है, अगर हम ई पैराग्राफ में जाएं तो ई पैराग्राफ में उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे सिम्टम्स की बात की है, तो इसका मतलब आंसर मेरा यहाँ पे हो सकता है इंक्लूड मैनी दैट आर कॉमन इन अदर फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन। SAD सफर्स लाइक पीपल हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन एक्सपीरियंस फटीग, डिक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, इंक्रीज एपेटाइट। तो यहाँ पे उन्हें क्या क्या दिया है, डिप्रेशन दिया है, एक्सपीरियंस फटीग दिया है, यहाँ पे वो थक जाते हैं, डिक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी दिया है, डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग, उन्हें बोला कंसंट्रेशन में उनको डिफिकल्टी आती है, और उनकी भूख जो है, इंक्रीज एपिटाइट मीन्स उनकी भूख जो है वो बढ़ जाती है, स्पेशली क्रेविंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड वेट गेन। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखे, तो हम यहाँ पे अगर हम देखें, उन्होंने बोला अनकंट्रोलेबल क्राइम की अभी तक उन्होंने कहीं पे हमें बात वहाँ पे नहीं मिली। फीलिंग टायर्ड फ्रीक्वेंटली, तो यस उन्होंने बोला है कि उनकी एनर्जी जो है वो उनकी में कम होती है, डिक्रीज लेवल्स ऑफ एनर्जी मतलब फटीग भी फील करते हैं, वो थके हुए फील करते हैं, इसका मतलब फीलिंग टायर्ड फ्रीक्वेंटली। सो आंसर हमारे पास बी आ गया। ईटिंग मोर देन यूजुअल, तो उन्होंने बोला था कि उनकी एपेटाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उनकी भूख जो है वो बढ़ जाती है, तो इसका मतलब सी आंसर भी हमारे पास है। हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी, उन्होंने ऐसी एंजाइटी की अभी वहाँ पे कोई बात नहीं की हमारे पास। इंक्रीज वेट, यस हमने ये भी रीड किया था कि उनको कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग उनकी बढ़ जाती है, कि उनको कार्बोहाइड्रेट्स खाने का मन करता है और उनका वेट गेन होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक अनदर सिम्टम है। तो हमारे पास 3 सिम्टम्स जो है हमने फाइंड कर लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने और क्या बात की है, इंक्रीज नीड, तो यहाँ पे उन्होंने अभी ऐसा कोई बात नहीं किया, डिप्रेशन और दैट। तो अगर हम देखें हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास अगर देखें डी पैराग्राफ में भी उन्होंने कुछ हमें सिम्टम्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, अदर SAD एक्सपीरियंस माइल्ड सिम्टम्स फॉर पीपल विद द माइल्डर वर्जन ऑफ SAD द विंटर में ब्रिंग इंक्रीज सैडनेस, तो उनमें जो सैडनेस जो है वो इंक्रीज होती है और वो इरिटेट होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है उनमें, बट दे रिमेन फुली फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन करते हैं लेकिन वो इरिटेट और सैडनेस उनमें आती है। तो अगर हम देखें हमारे पास आगे 3 ऑप्शंस बची थी, अनहैप्पी फीलिंग, तो ऑब्वियसली वो सैड फील करते हैं, तो इसका मतलब वो अनहैप्पी फीलिंग है उनके लिए। हैविंग अ बैड टेम्पर, बैड टेम्पर मतलब वो इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, जो उनको गुस्सा आता है इरिटेट होते हैं। सो हमारे पास आंसर आ गया जी। इनएबिलिटी टू स्लीप, उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं की हमारे पास। हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी और अनकंट्रोलेबल क्राई हमें कहीं पे भी नहीं मिला। सो आंसर हमारे पास कहाँ कौन से आए, बी से लेके जी तक, BCEFG। तो हम इसको इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, अगर आपको जिस तरह से आंसर्स मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे F और G पहले मिला तो मैं F और G पहले भी लिख सकती हूँ, BCE इस तरह से लिख सकती हूँ, अदरवाइज आप इसको जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी लिख सकते हो। तो आंसर दोनों तरह से आपके करेक्ट होंगे। Now come to the next question 37 to 40। तो 37 to 40 अगर हम देखें, चूज 4 लेटर्स A to G, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम मल्टीपल आंसर के साथ हमारे पास MCQ है, जिसमें हमने 4 लेटर्स को चूज करना है A to G। अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन क्या है, विच 4 ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स फॉर SAD आर मेंशन इन द पैसेज। तो यहाँ पे भी उन्होंने हमें वैसे सिम्टम्स बोले थे, तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बोला है, ट्रीटमेंट्स बोला है कि SAD के लिए हमारा जो मेन 4 हमने बताने के कौन से ट्रीटमेंट्स जो है इस पैराग्राफ में मेंशन किए गए हैं। तो ऑब्वियसली जैसे हमने सिम्टम्स को फाइंड किया, तो इसी तरह से हम पहले ट्रीटमेंट्स को फाइंड करेंगे, कहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट की बात की है। तो अगर हम देखें यहाँ पे F और G पैराग्राफ के बाद H पैराग्राफ में हमें ट्रीटमेंट जो है वो वर्ड मिल गया।
The most common treatment for SAD is light therapy, in which patients expose themselves to full spectrum lights, usually 20 times brighter than normal room lights, for 15 to 60 minutes a day. Light helps to decrease the amount of melatonin and boost the serotonin in the brain. तो उन्होंने बोला कि इसको वो कम करते हैं और सेरोटोनिन को वो इंक्रीज कर देते हैं. Thus, light therapy has an antidepressant effect. Sometimes light therapy is used in combination with the antidepressant medication and individual psychotherapy. तो यहाँ पे उन्होंने लाइट थेरेपी को बात की है कि लाइट थेरेपी जो यूज़ करनी चाहिए कर सकते हैं, और उसके साथ उन्होंने बोला है कि उसको कम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है. वो उनको मेडिकेशन या मेडिसिन भी दी जाती है साथ में, और उनको इंडिविजुअल साइकोथेरेपी भी दी जाती है. इसका मतलब वो थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है. तो अगर हम देखें यहाँ पे ट्रीटमेंट्स में उन्होंने टेकिंग मेडिसिन, यस उन्होंने बोला था हम मेडिकेशन की उसको कम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं. देन उन्होंने बात की थी हमारे पास टॉकिंग विद द थेरेपिस्ट. यस उन्होंने बोला था कि इंडिविजुअल वहाँ पे हमें जो है साइकोथेरेपी मिलती है. सो इसका मतलब टॉकिंग विद अ थेरेपिस्ट ये भी एक उसका सोल्यूशन है. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें वहाँ पे लाइट जो थेरेपी के एज एग्जैक्टली उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे यूजिंग अ लाइट बॉक्स की बात की है. तो अगर हम देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, एक्सपर्ट्स आल्सो रिकमेंड सम लाइफस्टाइल चेंजेस दैट हेल्प टू प्रिवेंट एसएडी. पीपल हु हैव अ टेंडेंसी टू सफर फ्रॉम एसएडी आर एनकरेज टू गो आउटसाइड एवरी डे ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स एंड इन एक्सरसाइज रेगुलरली. तो एक और उन्होंने वहाँ पे हमें दिया है कि अगर जो है जो सफ़र करते हैं लोग जो एसएडी से, उनको एनकरेज किया जाता है कि वो बाहर जाएं और अपना टाइम स्पेंड करें और एक्सरसाइज करें रेगुलरली. ईटिंग अ वेल बैलेंस डाइट विद प्लेंटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. वहाँ पे उन्होंने बोला कि एक बैलेंस डाइट लेना वो भी इंपॉर्टेंट है. सोशल स्पोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दोज विद डिप्रेशन. तो सोशल स्पोर्ट भी वहाँ पे जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो मेंटेनिंग एन एक्टिव सोशल लाइफ एंड रेगुलर एक्टिविटीज इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स हु यूज अ लाइट बॉक्स. तो उन्होंने बोला है कि वहाँ पे सोशल लाइफ और रेगुलर एक्टिविटीज़ भी उनको रिकमेंड की जाती है, जो कि लाइट बॉक्स मीन्स लाइट थेरेपी को यूज़ करते हैं. इट इज़ रिकमेंडेड टू स्टार्ट यूजिंग इट इन द अर्ली फॉल बिफोर एसएडी सिम्टम्स अपीयर. तो उन्होंने बोला कि इन सबको जो है रिकमेंड किया था, इनको स्टार्ट कर देना चाहिए अर्ली जो है फॉल. जैसे ही जो मौसम चेंज होता है तो वहाँ पे एसएडी सिम्टम्स जो है वो अपीयर होने से पहले इनको यूज़ कर देना शुरू कर देना चाहिए यूज़ करना. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारी ऑप्शन कौन सी है, अटेंडिंग अ स्पोर्ट ग्रुप. तो वो अटेंड नहीं करते, बल्कि स्पोर्ट उनको जरूरी है, जो सोशल स्पोर्ट उनको जरूरी है. राइटिंग अ जर्नल की बात वहाँ पे उन्हें मेंशन है कि यूजिंग अ लाइट बॉक्स. उन्होंने बोला कि यूजिंग अ लाइट बॉक्स जब वो लाइट थेरेपी को यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली आंसर हमारे पास डी आएगा. स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स, ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि अगर वो टाइम आउटडोर स्पेंड करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे उनके लिए बेटर होगा. ट्रैवलिंग टू अ सनी लोकेशन, उन्होंने ऐसी कोई बात वहाँ पे मेंशन नहीं की कि वो उनको ट्रैवल करना चाहिए सनी लोकेशन के लिए. तो आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, ए आ गया. टेकिंग मेडिसिन, यूजिंग अ लाइट बॉक्स, स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स एंड टॉकिंग विद द थेरेपिस्ट. तो दिस इज द वे हम किस तरह से अपने मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं. सो नो डाउट थोड़ा सा समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है उनको फाइंड करना, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और उसकी लोकेशन को मार्क करके आंसर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बहुत ईजिली आपको जो है आंसर मिल जाएगा. होप सो आपको रीडिंग जो है वो आपके लिए यूज़फुल होगी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.